नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बड़ी इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम दिव्या है और आज हम मॉडल्स की सीरीज को आगे लेकर जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुड हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अक्सर स्टूडेंट्स को ना इसमें काफ़ी डाउट होते हैं, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो कुड हैव को लेके सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आती हैं कि मैम कुड हैव, कुड बी, वुड हैव, वुड बी के बीच में डिफरेंसेस हमें क्लियर कर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को क्लियर करते हैं और लेट मी टेल यू, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। सो पास्ट पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी। चलो ये तो समझ आया, लेकिन इसको थोड़ा और थॉरोली समझते हैं। देखो, अक्सर ना पास्ट में ऐसे बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो हम प्रेजेंट में बताते हैं कि देखो भाई, पास्ट में वो एक्शन पॉसिबल था कि वो हो जाए। यानी कि पास्ट में मेरे पास इस काम को करने की एबिलिटी थी, लेकिन आपने उस काम को किया नहीं किसी कारण से। यानी कि जब आप ये कहना चाहते हो कि पास्ट में कोई काम जो किया जा सकता था, मतलब आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, सारी की सारी सिचुएशन आपके फेवर में थी कि वो काम पास्ट में हो जाता, लेकिन किसी एक कारण से, किसी दूसरे एक ऑपोजिट कारण की वजह से वो काम नहीं हो पाया। यानी कि जब भी आप कहना चाहो कोई काम हो सकता था पर वो हो नहीं पाया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि कल मुझे मान लो एक पार्टी में जाना था पर मैं गई नहीं। तो कोई मेरे को कहता है कि यार तू आई क्यों नहीं? कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम थी तेरे पास? क्या ड्रेस नहीं थी आने के लिए, या फिर तेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, या फिर कह लो कि तेरे पास कार नहीं थी आने के लिए? प्रॉब्लम क्या थी कि तू आई नहीं? तो मैं कहती हूँ कि मैं आ सकती थी। यानी कि सारी की सारी सिचुएशन मेरे फेवर में थी। मेरे पास ड्रेस भी थी, मेरे पास गाड़ी भी थी, मेरे पास टाइम भी था, लेकिन फिर भी मैं नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, मैं बहुत टायर्ड थी। तो वहां पर हम यूज करेंगे कुड हैव का, क्योंकि यहाँ पर मेरा इमोशन क्या जा रहा है कहने का कि देखो भैया, ये काम पास्ट में पॉसिबल था, ये काम किया जा सकता था पास्ट में, लेकिन ये काम हुआ नहीं। तो सेंटेंस हो जाएगा, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टायर्ड। इसी तरीके से जैसे कि मान लो मैं किसी के साथ कहीं बाजार में गई, वहां पर मुझे एक ड्रेस थी जो बहुत पसंद आई। मतलब मेरे पास पैसे थे कि मैं उस ड्रेस को खरीद सकूं, मुझे वो ड्रेस पसंद भी थी कि मैं ले सकूं, और वो शॉपकीपर भी इंटरेस्टेड था मुझे वो ड्रेस बेचने के लिए। लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड को जो मेरे साथ था उसको बहुत लेट हो रहा था और उसको फटाफट घर की तरफ निकलना था। तो मैं बोलूंगी मैं खरीद सकती थी वो ड्रेस, मतलब सारी की सारी सिचुएशन मेरे फेवर में थी। I could have bought that dress, but my friend was getting late, so we left the market. इस सिचुएशन में, ऐसे इमोशन में हम could have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए तो अब इसका रूल देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, रूल आधा तो हमने सामने ही लिख दिया है कि हम could have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट? तो आपको भी इसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बस हम क्या चीज ऐड कर देंगे, हमें सब्जेक्ट को शुरुआत में लगाना होगा और ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लगा। अदरवाइज रूल तो फिर सेम ही है। कुड हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा एक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि वी कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। वी कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, यानी कि हम मीटिंग अटेंड कर सकते थे, यानी कि हमारे फेवर में थी सारी सिचुएशन, सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे फेवर में थे, ये काम बिल्कुल हो सकता था। यानी मीटिंग अटेंड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? टाइम चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है, असाइनमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब ये काम हो सकता था, सब चीजें हमारे फेवर में थी, लेकिन फिर भी ये काम नहीं हुआ। वी कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग बट, मतलब कोई किसी कारण से, कोई कारण भी तो होगा जिस वजह से वो काम नहीं हुआ। बट आई वॉज नॉट वेल, यानी मैं बीमार थी, मैं ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करी। यानी कि ध्यान रखना, अगर तो सेंटेंस में कुड हैव लगा है, यानी कि ये काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं था। कुड हैव ऑलरेडी इस सिचुएशन के साथ आता है कि ये काम हुआ नहीं था, लेकिन आपने एक इमोशन शेयर किया कि भैया किया जा सकता था। अगर ये काम हो गया था, मैंने मीटिंग अटेंड करी थी, तो हम क्या बोल देंगे? सीधा सेकंड फॉर्म, आई अटेंडेड द मीटिंग। लेकिन मैंने नहीं करी, लेकिन अब मैं रीजन भी बता रही हूँ कि भैया देखो मैं कर सकती थी। अब अंदर से जो मेरे इमोशन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ये काम पॉसिबल था, हो सकता था,
अक्सर होता है हम अपने आप को प्रूव करने के लिए, लोगों के आगे साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए अक्सर हम लोगों के आगे ऐसे सेंटेंसेस बोलते भी हैं कि भाई देखो मैं तो कर सकता था ये काम, मैं तो ट्रिप पे जा सकती थी, मैं वहाँ पे पैसे दे भी सकता था, मैं इस पूरे घर की सफाई कर सकती थी, लेकिन किसी कारण से सारा काम नहीं हो पाया क्योंकि एक रीज़न था। तो इस सिचुएशन में हमें कुड हैव का यूज़ करना है। इसी तरीके से चलिए एक और यूज़ देखते हैं इसका। जैसे मैं कहती हूँ कि दे कुड हैव परचेज्ड दैट कार। वो लोग उस गाड़ी को खरीद सकते थे। दे कुड हैव परचेज्ड दैट कार। मतलब कुड हैव आ गया यानी खरीदी नहीं है। हमने बताया कि हो सकता था ये काम, उनके पास पैसे थे खरीदने के लिए, उनके पास गाड़ी पार्क करने के लिए जगह थी, उनकी इच्छा थी, उनको गाड़ी पसंद आई थी, सारी सिचुएशन टेबल में थी, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदी। रहा होगा कोई छोटा सा कोई एक रीजन रहा होगा कि ये काम नहीं हो पाया। सो दे कुड हैव परचेज्ड दैट कार बट दे डिड नॉट। यानी बट उन्होंने ये गाड़ी नहीं खरीदी, ये काम नहीं हुआ। तो इन सिचुएशंस में हम कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसके नेगेटिव में आपको बस बीच में नॉट लगा देना है, बाकी जो इमोशन रहता है वो यही रहता है कि जो पास्ट में काम पॉसिबल था ही नहीं। अब देखो पॉजिटिव में हम क्या कह रहे हैं कि काम पॉसिबल था, हो सकता था पर हुआ नहीं। नेगेटिव क्या बताएगा कि भैया ये काम पास्ट में पॉसिबल था भी नहीं, इसीलिए हुआ भी नहीं। जैसे कि मैं हो सकता है कि आज से अगर 7 साल पहले बात करते तो शायद मैं वीडियोस कभी बना ही नहीं पाती थी। सो आई कुड नॉट हैव मेड सच वीडियो 7 years ago। मतलब ये काम पॉसिबल ही नहीं था भैया, एबिलिटी ही नहीं थी कि ये काम वो भी पाता उस समय पे। तो जब ऐसे सिचुएशंस बोलोगे तो आप कुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दोगे नॉट को बीच में लगाकर, राइट। चलिए तो देखते हैं इसका नेगेटिव वर्जन भी। इसमें हमें सब्जेक्ट के साथ में कुड नॉट हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है। ध्यान रखना कुड और हैव के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। और बाकी मैंने क्या बताया, जो काम भैया पॉसिबल भी नहीं था पास्ट में, जैसे मैं कहती हूं कि दे कुड नॉट हैव कॉल्ड यू। वो तुमको कॉल कर ही नहीं सकते थे भाई, उनके पास सिम नहीं थी, फोन में रिचार्ज नहीं था, कह लो वहां पे नेटवर्क्स नहीं थे, उनके पास मान लो फोन ही नहीं था, कुछ भी हो सकता है। दे कुड नॉट हैव कॉल्ड यू। इसी तरीके से जैसे मैं कहती हूँ कि आई कुड नॉट हैव डन दिस अलोन। मतलब मैं ये काम अकेले कर ही नहीं सकती थी भाई, पॉसिबल ही नहीं था, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि वी कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर दी हेल्प। मतलब हम हेल्प के लिए वहां पे किसी से पूछ ही नहीं सकते, मतलब हम वहां पे हेल्प मांग ही नहीं सकते थे किसी से, पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि सब वहां पे हमारे से अगेंस्ट थे। मतलब जो भी एक्सवाइजेड सिचुएशन हो सकती है उस कंडीशन में। इसी तरीके से फिर इसका इंटेरोगेटिव वर्जन भी आता है। अब इंटेरोगेटिव वर्जन में आप पूछते हो कि क्या ये काम पास्ट में होना पॉसिबल था, मतलब क्या ये काम पास्ट में किया जा सकता था। यानी अब आप पूछ रहे हो पास्ट की एबिलिटी के बारे में, पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में कि क्या ये काम होना पॉसिबल था, कितनी एबिलिटी थी कि ये काम हो सकता था। तो वहां पर आप इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बनाओगे। तो उसके अंदर में क्या करना होगा, हमें WH फैमिली तो लगानी है अगर तो जरूरत है, राइट। नहीं तो इसके अलावा आपको बस कुड को आगे रखना है, बाकी वही फिर सब्जेक्ट हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क यही है कि सब्जेक्ट को मैं पीछे ले गई हूं और कुड को आगे ले आई हूं इंटेरोगेटिव के लिए। तो देखेंगे कुड आगे सब्जेक्ट पीछे, बाकी वही हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को यूज किया। और WH फैमिली तो हम लगाते हैं इंटेरोगेटिव्स में क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो जैसे कि मान लो मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या वहां पर हम सब लोग उस रात वहां पर रुक सकते थे क्या, मतलब पॉसिबिलिटी थी, मतलब वहां पे खतरा तो नहीं था हमारे लिए, रुक सकते थे क्या हम। हालांकि हम रुके नहीं, बट अब जस्ट पूछा जा रहा है, एक सवाल रेज किया जा रहा है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कुड वी हैव स्टेड देयर लास्ट नाइट। मतलब क्या पिछली रात हम वहां पर रुक सकते थे। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे द्वारा वहां पे क्या बोला जा सकता था बताओ,
मतलब क्या था जो मैं बोल सकती थी वहाँ पे? अगेन मैं पूछ रही, है ना? पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कि क्या पॉसिबल चीज़ें थी जो मैं वहाँ कर सकती थी। तो मैं क्या बोल दूँगी? व्हाट कुड आई हैव स व्हाट कुड आई हैव सेड देयर, मतलब वहाँ पे मैं क्या-क्या बोल सकती थी। तो देखो ना, कुड आगे आया है, फिर सब्जेक्ट आया है और उसके बाद फिर हमने हैव लगाया है, राइट? तो इस तरीके से बनते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस और बताती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ कि क्या वो लोग वहाँ पे सवाल पूछ सकते थे? मतलब क्या उनके पास इतनी लिबर्टी थी? मतलब क्या था ये पॉसिबल? सो कुड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन? कुड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन? सो इस तरीके से इसका यूज हुआ। इसमें भी देखो कुड आगे आया है ना? फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। अब ना एक डाउट होगा लोगों के, जैसे कि मैम कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म भी तो हम ऐसे यूज करते हैं, तो कुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म इस तरीके से यूज क्यों हो रही है? इन दोनों में ना काफी अंतर है, ध्यान देना। कुड का यूज ना हम पास्ट के इन जर्नल हैबिट्स की एबिलिटी को बात बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि पास्ट में मैं ऐसा कर सकता था, मतलब मेरे अंदर इनबिल्ट हैबिट थी कि मैं इस काम को कर सकता था, मैं तोड़ सकता था, हमेशा तोड़ सकता था। लेकिन कुड हैव ना एक पर्टिकुलर सिचुएशन की ही बात करता है, कि एक पर्टिकुलर समय पे घटी हुई घटना के बारे में बात करेगा ही। लेकिन कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट के ना रिपीटेड एक्शंस के बारे में भी बात कर सकती है। जैसे कि आई कुड रन फास्ट, मैं दौड़ सकता था, यानी मैं एक मूवमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक दौर की बात कर रही हूँ कि मैं अपने बचपन में बहुत तेज दौड़ सकती थी। लेकिन कुड हैव एक सिचुएशन की बात करता है कि एक समय पर, उस समय पर जो घटना घटी वो हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, इसके बारे में हम यूज करते हैं कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये था कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंटेंसेस के बारे में। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस ध्यान रखना, ये ना बहुत आसान है, इनको ना हमने बहुत ज्यादा बोल बोल के देख देख के ना डिफिकल्ट बना दिया है, बट आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये बहुत ईजी सेंटेंसेस और बहुत ईजी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। सो इनमें ना कभी कंफ्यूज नहीं होएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बाकी सारे मॉडल्स को लेकर आएंगे और आपके सारी डाउट्स को और कम समय में ज्यादा एक्सप्लेनेशन और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।